वंस अगेन क्या पढ़ रहे थे आप लोग? आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? पढ़ा के भी आए हो या नहीं? बिना पढ़े तो कैसे चलेगा बच्चों। लास्ट वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। फिर आपको एक सीक्वेंस बताया था, फॉन कैलिबर, याद है कुछ, ICPH, फॉन कैलिबर ICPH, याद है ट्रेंड्स। फॉन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर सल्फर, फिर कार्बन, फिर फॉस्फोरस, फिर हाइड्रोजन, याद है कुछ? चलिए आगे चलते हैं। आज क्या करने वाले हैं हम? आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म करने वाले हैं। ऊपर हेडिंग डली हुई है, स्केल्स ऑफ मेजरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो प्रॉब्लम ये आई कि मेजर कैसे करें, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग स्केल्स हमें दी, ठीक है। पर हम सारे नहीं पढ़ेंगे, सारे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। हम दो उसमें से मेजर स्केल्स पढ़ेंगे। एक था पॉलिंग स्केल, जो पॉलिंग ने दिया था, पॉलिंग सर ने दिया था। एक था मिलिटन स्केल, ठीक है। तो चलिए वी विल स्टार्ट इट। पहला पॉलिंग स्केल, PAULING, पॉलिंग स्केल। अब पॉलिंग ने क्या बोला? उन्होंने बोला सपोज दो एलिमेंट्स हैं A और B और इनके बीच में है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि काय ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काय चाहे कुछ भी बोल लो, ठीक है, और काय बी, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और यह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है बच्चा। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है, उसको हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। क्या बोला? क्या बोला? ए पार्ट। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, अब अगर हम बॉन्ड, देखो काय ए काय है, काय बी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की और बी की, और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ए बी इज HCl। अब HCl किससे मिलकर बना होगा? H से, और Cl से, है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया AB, ये हो गया AA, ये हो गया BB, राइट। तो इन्होंने बोला, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, और फॉर्मूला क्या है? काय A माइनस काय B, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, दैट शुड बी इक्वल टू 0.208। फिर आ गया अंडर रूट 0.028, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। EAB मतलब E का मतलब बॉन्ड एनर्जी और AB बॉन्ड की, ठीक है, माइनस, फिर एक और अंडर रूट आ गया EAA इंटू EBB, यह है फॉर्मूला, ठीक है, घबराना नहीं है। EAB क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड। EA क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA बॉन्ड। और EBB क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB बॉन्ड, ठीक है। अब ध्यान देना कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू 0.208 तब रहेगी कब? इफ बॉन्ड एनर्जीज, ठीक है, इज मेजर्ड इन 0.208 कब रहेगी? जब बॉन्ड एनर्जी इज मेजर्ड इन किलो कैलोरी पर मोल। किसमें रहेगी? किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है जी। यहां तक आ गया? यहां तक आ गया, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी को अगर किलो कैलोरी पर मोल में मेजर कर रहे हो तो 0.208 कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। अब क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी आपको गिवन होगी AA की, BB की, AB की, और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको गिवन होगी, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको निकालने के लिए कहा होगा। तो वो आप सिंपल इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। काय A माइनस काय B, ठीक है, इज इक्वल टू 0.208 इंटू अंडर रूट ऑफ EAB माइनस, फिर दोबारा से अंडर रूट EAA इंटू EBB, याद रहेगा। इसमें से आने वाला कुछ है नहीं, पर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए।
बहुत कम आता है इसमें से, ठीक है, यहां तक आ गया, समझ में आ गया। बट बी पार्ट, इफ बॉन्ड एनर्जी इज मेजर्ड इन किलोजूल पर मोल, क्या बोला हमने कि बॉन्ड एनर्जी को हम किलो कैलोरी पर मोल में, यहां पे किसमें थी, किलो कैलोरी में, तो वैल्यू क्या थी 0.208, ठीक है। अब आपको पता है कि किलो कैलोरी को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 4.182 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस वैल्यू को 4.128 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हमारे पास अगर किलो जूल में आएगा, या तो अगर किलो कैलोरी में आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ दी होगी तो आप तो किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर किलो जूल में गिवन है सारी बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो फॉर्मूला क्या होगा, का ये माइनस का बी इज इक्वल टू 0.1017 इंटू बाकी सब सेम रहेगा ई ए बी माइनस अंडर रूट ऑफ ई ए इंटू ई बी बी। ये समझ में आ गया, किलो जूल में होगी तो ये, और किलो कैलोरी में होगा तो, ठीक है जी। तो ये था पॉलिंग स्केल, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, यहां तक आ गया। दूसरा आता है बेटा हमारे पास, सेकेंड है मूलिकन स्केल, और ये आप लोगों को मेरे ख्याल से ज्यादा पसंद आएगा। क्यों पसंद आएगा ज्यादा, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। अब मूलिकन ने क्या बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मीन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की पॉजिटिव वैल्यू को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां कंफ्यूज मत होना, अपॉन 2, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मेजर करो, ठीक है, ज्यादा समझ में आ गया। तो ये दो तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर आपको ये दो ही, आपके सिलेबस में दो ही हैं पढ़ने के लिए, तो आपको दो ही पढ़ने हैं, इनमें से ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से स्केल्स आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आगे चले, अब है इंपॉर्टेंट चीज, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा एप्लीकेशंस, ठीक है। स्केल समझ में आए, स्केल्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, स्केल्स में ज्यादा पढ़ना भी नहीं है आपको पढ़ने हैं अब क्या, एप्लीकेशंस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीधा आते हैं टू द पॉइंट, एप्लीकेशंस, APPLICATIONS, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इतनी एप्लीकेशन है ना कि मैं इसको यहाँ पूरा खत्म ही नहीं कर सकता, पर जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, जिसमें बच्चे अक्सर मार खाते हैं, ठीक है, वहां पे देखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी काम आएगी, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं, ये चीज अच्छे से नहीं पढ़ते, फिर ऑर्गेनिक में जाके फंसते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पहली एप्लीकेशन जो है, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड मतलब सपोज मेरे पास ए है और बी है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बीच में रहेंगे तो हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, बिल्कुल इसको बोलेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन्स हल्का सा बी की तरफ टिल्ट हो गए तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और अगर इलेक्ट्रॉन्स पूरे बी के पास चले गए तो इसको क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स अगर बिल्कुल बीच में ए और बी के बराबर डिस्टेंस पर तो हम बोलेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। अगर इलेक्ट्रॉन्स
बी की तरफ हल्के से टिल्ट हुए, पूरे शिफ्ट नहीं हुए, हल्का सा टिल्ट हुआ, टिल्ट किसके, तो दैट इज कॉल्ड द पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और पूरी तरह से शिफ्ट हो गया। यहां देखो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है बच्चों, और यहां पूरा नेगेटिव पूरा पॉजिटिव तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन पूरे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें दो बॉन्डेड एटम जो हमारे पास है ए और बी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता हो, ठीक, तो हम ये बता सकते हैं कि ए और बी के बीच में बॉन्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा या पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड होगा। कंसेप्ट समझ में आया? तो अब कैसे करेंगे वो पता, चलिए आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोला मैंने? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। अब निकालेंगे कैसे, 16 इंटू काई ए माइनस काई बी। अब इसका ले रहा हूं मैं मॉड। मॉड मतलब बड़े में से वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है आपको। ठीक है, प्लस 3.5 इसका भी मॉड लेना है, काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू है। ठीक है, तो अगर मुझे ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है तो इसकी हेल्प से मैं कोवैलेंट बॉन्ड का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकता हूं। ठीक है, अब कुछ पार्ट्स हैं। इफ काई ए माइनस काई बी, अगर काई ए और काई बी की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम बोलेंगे बॉन्ड इज ए बी बॉन्ड इज 100% कोवैलेंट। बॉन्ड पूरा क्या होगा, कोवैलेंट होगा। केस नंबर सेकंड, इफ काई ए माइनस काई बी की वैल्यू 1.7 के क्लोज आ रही है, यानी कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी इज नियरली 1.7। समझ में आ गया? तो क्या होगा, जो बॉन्ड ए बी होगा, ठीक है, उसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा 50%। क्या होगा, क्या होगा, 50% आयनिक कैरेक्टर। और हम इस बॉन्ड को ए बी वाले बॉन्ड को कब, जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोज टू 1.7 है, ठीक है, इसको बोलेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोला मैंने दोबारा, अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए और बी के बीच में जो आ रहा है वो 1.7 के पास है, ठीक है, तो उस कोवैलेंट बॉन्ड में 50% आयनिक कैरेक्टर होगा और वो बॉन्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, सी पार्ट, इफ काई ए माइनस काई बी इज लेस देन 1.7, 1.7 से कम है, ठीक है, तो बॉन्ड जो होगा, बॉन्ड ए बी, वो मोर कोवैलेंट होगा। क्या होगा, मोर कोवैलेंट और लेस आयनिक। ठीक है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम है तो कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा, आयनिक बॉन्ड कम। डी पार्ट, इफ काई ए माइनस काई बी इज ग्रेटर देन 1.7 तो बॉन्ड ए बी मोर आयनिक लेस कोवैलेंट, लेस कोवैलेंट। ठीक है बच्चों, तो अब आपको वैल्यू इजी होंगी और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए कहा जाएगा और वो बोलेंगे बताओ मॉलिक्यूल कैसा है, ज्यादा कोवैलेंट है, ज्यादा आयनिक है, 50% कोवैलेंट है, 50% आयनिक है। तो अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप ये बड़े प्यार से निकाल सकते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो मेरे ख्याल से पहली चीज समझ में आ गई। ठीक है, हाँ या ना, इसके क्वेश्चंस करेंगे बाद में। ठीक है, अभी नहीं कर रहे। ठीक है, हटा दो इसको, ये हटा दिया मैंने बच्चों। ठीक है, हम क्या निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं बॉन्ड की स्ट्रेंथ
STRENGTH, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ठीक है बच्चों, अब सीधा सीधा रूल है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और देखना जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे ना डिटेल में, तब ये पॉइंट्स कितने काम आएंगे। ऑर्गेनिक में तो आएंगे ही आएंगे, ऑर्गेनिक तो बिना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आप पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, अब जैसे मैंने बोला HF है, HCl है, HBr है और HI है। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। फ्लोरीन की होती है 4.0, हाइड्रोजन की 2.1, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9। इसकी होती है 3.0, इसकी होती है 2.1, इसकी होती है 2.8, इसकी होती है 2.1, इसकी होती है 2.5, इसकी होती है 2.1। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है 0.9, यहाँ पे कितना है 0.7, यहाँ पे कितना है 0.4। इधर से इधर जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस DIFFERENC decreases, therefore bond strength decreases। ठीक है, तो एक रूल है कि किसी भी ग्रुप में अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे, जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये रट लो रूल। डाउन द ग्रुप जाओगे, साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। रट लो से, क्या बोला? डाउन द ग्रुप जाओगे, साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम आएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये रट लो, ये बहुत काम आने वाला है पी ब्लॉक में भी और डी और ऑर्गेनिक में। मेरे ख्याल से दो चीजें क्लियर हो गई। तीसरा हम क्या बता सकते हैं? बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बताओ क्या होगा? और दूसरा मैंने लिखा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला क्या होगा? क्या होगा, मेटल या नॉन मेटल? देखो बेटा, मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 या 1 से कम या 1.1, 1.2 इतनी होती है, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी की है, ठीक है, तो वो क्या होगा? मेटालिक होगा, मेटल होगा। और आपको मैंने अभी दिखाया था FON, ClBr, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, है ना? हाँ या ना? वो सारे क्या है? सारे नॉन मेटल। तो जिनकी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। यानी कि अगर मुझे मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस पता लगाना है, तो मुझे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता हो तो मैं बता सकता हूं whether given element is metal or a non metal। ठीक है, तो कितनी एप्लीकेशन होगी? 3। अब लास्ट एप्लीकेशन पे आते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको बड़ी प्यारी सी एप्लीकेशन है, मजेदार है। चौथी एप्लीकेशन हमारी लास्ट है, टू प्रेडिक्ट एसिड और बेस। ये बड़ी प्यारी सी एप्लीकेशन है और इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे किसी को एसिड और बेस हम प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो किस तरह का मॉलिक्यूल है। मेरे पास है XOH, ये बताना है वेदर ये एसिड है और वेदर ये बेस है। अब अगर मैं बोलूं NaOH है, तो आप इसे बोलोगे, देखते ही बोलोगे भैया ये तो बेस है, ये OH नेगेटिव आयन देता है, सबको पता है। NaOH को अगर आप पानी में डालोगे तो कैसे टूटेगा? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया NaOH इज द बेस। ठीक है, तो अगर आप HOCl को पानी में डालोगे तो ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा H पॉजिटिव और OCl नेगेटिव, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एसिड। तो अगर मुझे XOH टाइप का मॉलिक्यूल गिवन है, क्या बोला मैंने? XOH समझ में आया?
NaOH या ClOH, ऐसा मॉलिक्यूल गिवन है और मुझे पूछा जाए कि वो एसिड और बेस है, तो मैं उसे कैसे बताऊंगा? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ठीक है, केस फर्स्ट, ये है XOH। अब देखो, ध्यान देना प्लीज। इफ chi of O माइनस chi of X, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है chi of O माइनस chi of H। ठीक है, यानी कि दिस डिफरेंस इज मोर। ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, EN डिफरेंस। देन जो XOH होगा वो होगा बेस। अब ये देख लो, बहुत बड़ी प्यारी सी चीज है, बहुत प्यारा सा चीज है। देखो, बाद में आप मेरे से पूछ रहे सर क्यों बोला आपने ऐसा, मैं क्यों भी समझाऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है, इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ज्यादा है, तो गिवन कंपाउंड वैल्यू बेस। अब केस सेकंड क्या है? इफ chi of O माइनस chi of X, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, chi of O माइनस chi of X है, देन जो XOH होगा एसिड होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हम कैसे मान लें? हमने कहा चलो एग्जाम्पल लेते हैं। समझ में आया? ये प्यारी चीज समझ में आई? देखो कितना आसान है। इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालना है, फिर इन दोनों का निकालना है। अगर इसकी वैल्यू इससे ज्यादा तो बेस, अगर इसकी वैल्यू इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसके से ज्यादा तो गिवन कंपाउंड इज एसिड। NaOH, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9, इसकी होती है 3.5, इसकी होती है ऊपर का 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Na 3.5 माइनस 0.9 यानी कि 2.6, एंड chi of O माइनस chi of H 3.5 माइनस 2.1 यानी कि 1.4। तो chi of O माइनस chi of Na is greater than chi of O minus chi of H। ये ज्यादा है 2.6, ये ज्यादा कम है 1.4। तो therefore NaOH जो होगा, NaOH क्या होगा? क्या होगा? yes। समझ में आया? पक्का पक्का? क्यों होगा? तो उस पर बहस करेंगे। अब यहाँ पे HOCl, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.0। तो chi of माइनस chi of Cl 3.5 माइनस 3.0 कितना है? 0.5। अब chi of O माइनस chi of H कितना है? 3.5 माइनस 2.1 that is equal to 0.9। तो chi of O माइनस chi of Cl is less than कितना आया था ये? 0.5। chi of O माइनस chi of H ये कितना था? 0.9। therefore HOCl क्या आएगा? ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकाल के आप बता सकते हैं कि XOH टाइप का मॉलिक्यूल वेदर इट इज एन एसिड और वेदर इट इज अ बेस। ठीक है, ध्यान लगाया समझ में? अब हो गया, ध्यान से सुनो। NaOH, ठीक है, इधर लिखता हूं, और HOCl। अब ऑक्सीजन जो है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का राजा है। क्या बोला? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का राजा। टेक सिग्मा ऐसा क्यों हुआ? क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का राजा है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो चाहता है मैं इससे भी इलेक्ट्रॉन खींचूं और इससे भी इलेक्ट्रॉन खींचूं। अब इन दोनों में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जल्दी से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा।
तो Na पॉजिटिव बन जाएगा और पानी में जाके NaOH OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा, देयरफॉर बेस। अब ये ऑक्सीजन इससे भी इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है और इससे भी खींचना चाहता है, पर अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन को जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी और जैसे इसको पानी में डालोगे तो H पॉजिटिव और OCl नेगेटिव में टूटेगा, देयरफॉर इट इज एन। ठीक है बच्चों, तो होप आपको समझ में आया होगा। आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म हो गई, एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों, आज को खत्म कर लेते हैं। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और पूछते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।